भगवान बुद्ध ने अनात्मवादी अनिश्वरवादी, बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं तो आत्मा की पैदाइश कैसी होती। मैं कहती ये आत्मा आत्मा कर कर पैदा करने वाले 90 अवतार में जाते हैं कि आत्माएं अवतार लेती हैं। तो भगवान बुद्ध ने नकार दिया है, अगर आत्मा है तो आत्मा का आकार कैसा है। यदि हिंदू भी बुद्ध को पूज रहे हैं या मान रहे हैं बोध गया में, तो आपको दिक्कत क्या है इस बात से? हमें दिक्कत नहीं है, माने, हमें तो अच्छा लगेगा, उनके विचारों को माने, पंचशील को माने, हिंसा न करना, नशीली चीज का सेवन नहीं करना। काम तो कर रहे हैं बोध गया में वो यही तो है कि वहाँ पिंडदान भी करते हैं। जब आत्मा नहीं है तो उस जगह पहले तो बाहर होता था, अब तो डायरेक्ट उसी में टेम्पल में होता है। जहाँ बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, उसमें कपड़े ढक दिए, मतलब हिंदूकरण कर दिया गया है बोध गया का। पांडव की मूर्ति बताई गई, पांडव का मंदिर लोगों को गुमराह किया जाता है, ये है। तो वहाँ आकर वो हिंदूकरण करने की पूरी प्लानिंग है। पर हम कहते हैं तुम्हारी वहाँ आई कहाँ से। और जो है कि अगर तुम कहते अवतार, पर हम इतना ही जानते, भगवान सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया, कपिल वस्तु को छोड़ा, वहाँ ज्ञान प्राप्ति की और बुद्धत्व वहाँ प्राप्त किया उन्होंने, तो वो तो बुद्ध की जगह है, तुम्हारी कहाँ आई है। और तुम्हारे लिए तो संसार में पिंडदान तो वहीं होते हैं हिंदुओं के। मैं कहती कि जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे हैं, बुद्ध की व्यवस्था को वो हटाना चाहते हैं और वो अपना कब्जा। पर आज उतना शिक्षित है, पहले खाली संस्कृत ब्राह्मण पढ़ता था, उसके अलावा कुछ नहीं, महिलाओं को भी नहीं पढ़ने का अधिकार था। आज जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी इतने पढ़कर उन्होंने देश का संविधान लिखा, मनु का विधान खत्म कर दिया। तो हम आत्मा अनिश्वरवादी हैं, हम ना आत्मा को मानते 90 अवतार को, और ना 75 साल से कहाँ बैठे हुए थे आप, जो अब आप आंदोलन करने आ गए हैं एकदम से 2-3 महीने से? आपको लगता 75 साल से? हाजी 125 साल से अधिक है। ये आपको पता नहीं है मीडिया वालों को। उस टाइम ना तो सोशल मीडिया था, ना हमारे पास मोबाइल थे, और ना अभी ऐसी कोई सुविधा थी। आज आप लोगों के माध्यम से और वो सोशल हमारे मोबाइल से आज 1 मिनट में देश विदेश में खबर गई है। हमने 92 से लेकर आंदोलन चलाया, 1.5 साल तक आंदोलन, 7-8 महीने हम धरने पर बैठे जंतर मंतर पर। सफलता नहीं मिल रही है आपको? सफलता देना नहीं चाहते हैं। और उसके पहले भी वो तो कानून के दम पर हैं। हाँ। बुद्धिस्ट टेम्पल में कानून ने उनको ये सुविधा दे रखी है। देखिए बीटी एक्ट 1949। हाँ, कानून के पर पहले अनागार धर्मपाल ने 125 साल पहले चला, हमने 92 से चलाया। कानून ने अधिकार कैसे दिए कि जहाँ बौद्ध नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था, 1949 का कानून है, जहाँ हमारा 50 से लागू हुआ है संविधान। तो संविधान, भारत के संविधान को मानेंगे कि पहले कानून को मानेंगे हम। और 4 हिंदू 4 वोट, डीएम भी हिंदू। डीएम का एक सुप्रीम कोर्ट ने भंते ससाई जी ने पिटीशन दायर की थी 13 में, तो ये एक निर्णय दिया कि भाई डीएम कोई भी हो सकता। पर आज तक दूसरा डीएम गया ही नहीं, ना मुसलमान गया, ना क्रिश्चियन गया, ना दूसरा कोई सिख गया है वहाँ पे, ना बौद्ध गया है। और हिंदू ही रहता है, सर्वे सर्वा वही होता है, उनका बहुमत होता है। तो पहले तो कानून हटवाना पड़ेगा आपको। कानून हटाने के लिए तो ये आपको जाना पड़ेगा विधानसभा में। तो कानून हटाने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। पर आंदोलन की धार, हमारे जो लीडर थे वो कमज़ोर पड़ गया है, और वो लीडरशिप जो लामा ने ली ना, वो कमज़ोर पड़ गया है। वो अरेस्ट जाने, जय भीम नहीं करना उस दिन, बुद्धा पूर्णिमा के दिन नहीं साधना करना, वहाँ नारे भाषणबाजी भी नहीं होगी। हमारा इतने लाखों लोग आए थे और उनके साथ में ऐसा किया कि ना कोई प्रवचन हुआ, ना कुछ हुआ, और ये 4-5 घंटे उनके राज्यपाल के चक्कर में लगे रहे। ये भी वहाँ से गायब थे धरना स्थल से। तो आपका ये संगठन जो है, बहुत सारे आपके जो संगठन काम कर रहे हैं, इसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय बौद्ध महासभा हो गया, ये सब एक साथ क्यों नहीं आ रहे मिल करके? देखिए, एक साथ मिलकर आए, पर हमारे जो नागपुर से जो चंद्राबोधी पाटिल जी है ना, उन्होंने थोड़ी पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और उलामा के साथ साथ में झुनझुना बजाने में लगे हैं। और क्या आपस में आप संगठित नहीं, एकजुट नहीं है आप? हम सब एक संगठित है, पर जहाँ तक व्यवस्था में जब ये आता है ना मतभेद, तो वो मतभेद दूर करने के लिए लोग अलग अलग होते। ये हिंदू जो उसमें है,
बौद्ध मंदिर में, उनको क्या लालच दिख रहा है यहाँ पर? हिंदू को लालच ये है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे, क्योंकि उनका कोई अवतार ये नहीं, मान्यता नहीं, बुद्ध को ही वो विष्णु मान रहे हैं और बुद्ध से बड़ा उनके पास कोई हथियार नहीं है। और वहाँ माल मत्ता मिलती है ना, विदेशी लोग आते और डोनेशन करते तो इनके घर भर रहे हैं। चंदे की है, चंदे की भी है, चंदे से ही तो इनका धंधा चल रहा है और इसीलिए नहीं चाहते, हो सकता सरकार तक जाते होंगे। जो आपके बौद्धिस्ट शामिल होते हैं उसमें कमेटी में, वो भी तो इसी का फायदा ले रहे हैं। फिर देखो बहुमत नहीं है, वो क्या फायदा, वो तो सरेंडर करते होंगे उस जगह जाकर। जब उनकी चार वो और डीएम है, पांचवा पावरफुल आदमी वही है, तो क्या कर सकेंगे 4 मेंबर। तो ऐसे सफलता मिलेगी आपको लग रहा है? हम सफलता की कोशिश कर रहे हैं, हम आशावादी लोग हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो गया है पूरे आंदोलन का। आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं है, ये लामा ने डिक्टेटरशिप तानाशाहपना से चलाया जो वहाँ पे। और वहाँ एक भंते था वो सुनीत पाल, उसने भंते इसके खिलाफ ये के राहुल भंते, उसके खिलाफ भी चोरी वोरी का के चिवर चोरी करे, ये बिना काम का उसने कंप्लेंट की। दूसरी अपने ये तो भंते एकजुट नहीं है आपस में। हाँ, और उसके जो राहुल के ये राहुल नहीं अपना वो विनय आचार्य के खिलाफ भी ये किया। तो ये लामा के डायरेक्शन में हुआ है, भंते एकजुट थे पर लामा के डायरेक्शन में हुआ कि भिक्षु का नेतृत्व हो तो बहुरूप बनाकर ये चद्दर डालता है, लोगों को दिखाता मैं भिक्षु हूँ, लामा नाम है तो लोग कहता भाई बौद्ध भिक्षु को लामा कहते हैं उनके भाषा में, महायामी। और इसीलिए बस यही चल रहा है। तो हम एकजुट हैं, संगठित हैं। और ये 5 तारीख का जो मीटिंग थी वो सिक्किम भवन में जो की थी, सिक्किम हाउस में, तो ये इसने बुलाई थी लामा ने, आकाश लामा ने। दूसरी बात वो और ये आज का भी ये मीटिंग की बात है। और कल 6, 7, 8 तक ये 3 दिन का यहाँ किसी जगह मीटिंग लेंगे, ये हुआ। और 5 तारीख का प्रदर्शन की बात लामा ने कहा था। हमने कहा भाई वर्किंग डे मत रखो, हाँ छुट्टी के दिन में ठीक हो, नहीं वर्किंग डे क्या होता है। हाँ, उन्होंने 5 तारीख के लोग हमारे फिर भी इकट्ठा हुए और उसने राजेंद्र पाल गौतम जी इतने लोग आएगा, पैसे वैसे भाई कितना तो बोलते नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं, हम करेंगे। और उसने वक्त पे धोखा दिया और वो आया ही नहीं। मीटिंग उन्होंने की और बाद में वो खुद ही नहीं आए, फिर भी हमारी ये मीटिंग हुई। उनकी तय थी कि ये मीटिंग में हम एक कमेटी तैयार करेंगे, एक अच्छा संघ बनाए, उनके नेतृत्व हम चलाएंगे, ये बात हुई थी। ये है। तो आपने मेरे विचार लिए, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो, जय मंगल हो।